मैं सौरभ हूं और काल एफएम पर आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस दिन मुझे एक पुरानी डायरी मिली, बिल्कुल बिना नाम की, बिना किसी पहचान के, जैसे वो किसी की थी ही नहीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो मेरे ही कमरे में, मेरे ही टेबल पर रखी थी, जबकि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने सोचा शायद किसी दोस्त ने मजाक में रख दी होगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि पहले ही पन्ने पर मेरा नाम लिखा था, सौरभ, और नीचे एक लाइन, आज रात 12 कर 13 मिनट पर दरवाजा मत खोलना। मैं कुछ देर तक उस पन्ने को घूरता रहा, फिर खुद को समझाया कि यह सब बेवकूफी है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं डर बैठ चुका था। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर आने वाले समय की बातें लिखी थी, जैसे किसी ने पहले से सब कुछ जान लिया हो। और सबसे डरावनी बात, वो सब सच हो रहा था। एक पन्ने पर लिखा था, 11:46 पर लाइट जाएगी। मैंने घड़ी देखी, 11:46, और अगले ही सेकंड पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं डायरी को बंद करना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ खुद ब खुद अगले पन्ने पलट रहे थे। अगली लाइन थी, अब वो तुम्हें देख रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी खिड़की के बाहर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई कांच पर नाखून रगड़ रहा हो। मैं डर के मारे जम गया। हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा, और वहां अंधेरे में दो आंखें चमक रही थी, सीधी मेरी तरफ देखती हुई। मैं पीछे हट गया। मेरी सांसें तेज हो गई। तभी डायरी अपने आप खुल गई और अगली लाइन उभर आई, मत देखो, देर हो चुकी है। अचानक खिड़की जोर से हिलने लगी, जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर आना चाहता हो। मैंने भागकर दरवाजे की तरफ जाना चाहा, लेकिन तभी डायरी से फिर आवाज आई। हां, इस बार आवाज। रुको। वो आवाज मेरी ही थी, बिल्कुल मेरी। मैं वहीं रुक गया, जैसे किसी ने मुझे रोक दिया हो। धीरे धीरे खिड़की शांत हो गई, लेकिन अब कमरे में सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी था। मैंने डरते हुए डायरी की तरफ देखा। अगली लाइन खुद ब खुद लिखी जा रही थी, अब 72 मिनट होने वाला है, दरवाजा मत खोलना। मैंने घड़ी देखी, 12:12। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, एक बार, फिर 2 बार, और फिर लगातार, ठक ठक ठक। मैंने खुद को रोका। डायरी की बात याद थी, लेकिन तभी बाहर से आवाज आई, सौरभ, दरवाजा खोलो। वो मेरी मां की आवाज थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल वही लहजा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा शायद वो सच में बाहर है। मैंने दरवाजे के पास जाकर कहा, मां, आप हो? बाहर से जवाब आया, हां बेटा, जल्दी खोलो। मेरा हाथ धीरे धीरे कुंडी की तरफ बढ़ने लगा। तभी डायरी अपने आप गिर गई और आखिरी पन्ना खुल गया। अगर तुमने दरवाजा खोल दिया, तो जो अंदर आएगा वो तुम्हारी मां नहीं होगा। मेरा हाथ वहीं रुक गया। सांस रुक सी गई। बाहर से आवाज और तेज हो गई, सौरभ, दरवाजा खोलो। अब आवाज में गुस्सा था, बेचैनी थी, और कुछ अजीब सा, जो पहले नहीं था। मैंने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। तभी दरवाजे के नीचे से किसी की उंगलियां अंदर आने लगी, लंबी, काली और नाखूनों से भरी हुई। वो धीरे धीरे फर्श पर रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं चीख पड़ा और पीछे हट गया। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया, और जो अंदर आया, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो मैं ही था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था और आंखें सफेद। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही किया, दरवाजा नहीं खोला, इसलिए अब मैं खुद अंदर आ गया। और उसी पल कमरे की सारी लाइट एक साथ जल उठी और मैं गायब हो गया। अगली सुबह वही डायरी मेरे टेबल पर फिर से रखी थी, और पहले पन्ने पर एक नया नाम लिखा था, शायद अगला शिकार।